देखिए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ कंडीशन है, उनको ध्यान रखना थोड़ा, कि जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी किसी भी इवेंट की, वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। और जो टोटल सैंपल स्पेस आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यदि ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5, तो हम पी यूनियन एफ को ऐसे लिख सकते हैं, पी यूनियन ई यूनियन एफ, पी ई प्लस पी एफ। नेक्स्ट देखिए, जो भी हमारे जितने भी इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आएगी। और वो कहाँ से कंटेन, एस में ही कंटेन करेंगे, जैसे ये ओमेगा आई बिलोंग्स टू एक्स, एस क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है। और जितनी प्रोबेबिलिटी निकलेंगे हमारी P1 P2 जितने भी इवेंट्स होंगे सबको यदि हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा। जैसे कोई कॉइन है, उसका सैंपल स्पेस है हेड टेल, ठीक है, हेड टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ टोटल 2 है, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की 1/2, तो 2 इवेंट्स टोटल कितना हो गया 1। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, ठीक है। फॉर एनी इवेंट्स ए पी ए समेशन पी एफ आई, मीन्स टोटल पी ए की प्रोबेबिलिटी इन सब को जोड़कर, जैसे ये हमने हेड और टेल दोनों को जोड़ दी तो ये 1 आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, ठीक है। इक्वली लाइक आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, ऑल आउटकम्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। यदि हमारे आउटकम इक्वल हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अब किसी भी इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जैसे ये हेड और टेल था हमारा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मीन्स हेड, हेड कितने हैं 1, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट एस, टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है 2, ये 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, ठीक है। टेल आने की भी हमारी ऐसे ही हो जाएगी 1/2। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी, ए और बी हम यूनियन के लिए यूज लेते हैं, कल पढ़ा था हमने। ए इंटरसेक्शन एफ लेते हैं हम ए एंड बी के लिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यदि हमें निकालना हो कि नोट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, तो हम पहले जो पी ए है उसकी निकालते हैं, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसको फिर 1 में से माइनस करते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी कि 1 ही होती है जितने भी इवेंट होते हैं उनकी। तो पहले हम पी ए की निकालते हैं, पी ए मीन्स प्रोबेबिलिटी होने की, तो उसको हम माइनस कर देते हैं किस में से, 1 में से। तो ये हमारी नोट ए, पी ए नोट, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि इसको यदि उधर ले जाएंगे तो पी ए मीन्स होने की प्रोबेबिलिटी, पी ए डैश मीन्स नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये एक्सरसाइज तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज में सैंपल स्पेस ही बनवा रहा है वो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन ए डाइस थ्रो 2 टाइम्स। डाइस को किसी डाइस को टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन ए डाइस थ्रो 2 टाइम्स, डाइस को 2 टाइम्स थ्रो कर रहा है, तो ये बोल रहा है सैंपल स्पेस कितने होंगे। तो हमें पता है सैंपल स्पेस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, हमें पता है कि 6 आते हैं, उस पर 6 A1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस 1 को पूरा
लास्ट यहाँ तक 6 तक, ऐसे 2 1 को यहाँ 6 तक, कैसे जैसे यहाँ 1 1, ये 1 1 2, ऐसे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लास्ट तक, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो ये टोटल आएंगे हमारे 6 ही है 6, तो टोटल कितने आएंगे ये पूछ रहा है, तो टोटल हमारे कितने आ जाएंगे 6 गुणा 6 में 36, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल व्हेन ए कॉइन इज टॉस एंड ए डाई। मतलब हम एक कॉइन है और एक डाइस है हमारा, मतलब एक तो कॉइन है जिसपे हेड और टेल आते हैं, ठीक है, और दूसरा है हमारा डाइस, इस पे 1 से 6 तक नंबर आते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 अंक है, इसमें 2 है, हेड को पूरा 6 तक मल्टीप्लाई करो, टेल को दूर मल्टीप्लाई करो, तो इसमें कितने हैं 2 एलिमेंट्स, उसमें 6, तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने हो जाएंगे 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यहाँ बता रखा है। और ये बोल रहा है यहाँ पे 3 डाइस को रोल कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेम नंबर विल अपीयर, मतलब ये पूछ रहा है कि सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। हमें पता है अभी दो डाइस को हमने रोल किया तो 36 सैंपल में एलिमेंट्स आ रहे थे, यदि 3 को करेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ये तो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे हमारे सैंपल स्पेस में, ये आएगा 216, ठीक है। अब ये बोल रहा है सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, सेम नंबर कब आएगा, तो तीनों बार क्या आएगा 1 1 1, ये सेम नंबर, फिर 2 2 2, तो ये कहाँ तक आएगा लास्ट 6 तक, 6 6 6, तो ये टोटल नंबर कितने होंगे 6 नंबर होंगे। तो ये सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/216, इसको काट दीजिए 1/36, ये कटेगा 36 बार, तो 1/36 इसका आंसर है बी, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको सोल्व करना